दो रिएक्शंस काफ़ी पूछी जाती हैं और दीज आर आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इनमें एक होता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डिकम्पोजिशन कैसे होने वाला है? तो N2O5 का डिकम्पोजिशन होगा N2O5 gives N2O4 प्लस हाफ O2। और सेकंड यहां पूछा जाता है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। प्योर नाइट्रोजन बनाने की भी मेथड होती है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है IIT का। तो अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन से भी क्या बन रही है? नाइट्रोजन गैस बन रही है ना। प्योर नाइट्रोजन प्रिपरेशन होती है ये, ठीक। और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज़ हमको दी जाती हैं और उनकी हेल्प से हमसे पूछा जाता है कि आप रेट कांस्टेंट को मेज़र करिए, मतलब के का मेजरमेंट हमें करना है। तो यदि रेट कांस्टेंट आपको यहाँ पर मेजर करना है तो डायरेक्ट ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए इन दोनों रिएक्शंस के लिए, दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। ठीक, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आता है कि V इनफाइनाइट यहाँ पर कौन है? दैट इज वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम, और VT क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम एट T टाइम। क्लियर? तो ये डायरेक्ट अप्रोच लगाना है। कुछ मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बताई हुई हैं और उनके लिए आप सीधे सीधे कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें हमने काफ़ी सारी बातें देखनी। KMnO4 और H2O2 वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे ध्यान रखिएगा। दूसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। थर्ड मैंने आपको बताया हुआ है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है ना। एक और मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन यदि आ जाए तो कैसे करेंगे। दो पैरेलल रिएक्शंस यदि वहाँ दी हुई हैं और दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ में हमें यहाँ पर दिया हुआ है अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन या N2O5 का डिकम्पोजिशन। ठीक, दीज आर आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इनके लिए रेट कांस्टेंट कैसे मेजर किया जाएगा। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात को। लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैंने आपसे कहा था अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 50% in 20 minutes, then determine time for completion of 99.9% रिएक्शन। ठीक, यदि 50% 20 मिनट में हो जाती है तो 99.9% रिएक्शन कितने टाइम में होगी? ये लास्ट क्लास में मैंने वहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, यदि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ हो तो आपको ध्यान आएगा कि वहाँ पर जो टाइम आया था वो नियरली 200 मिनट्स आया था। ठीक, लगभग 200 मिनट आपका टाइम आया होगा। कैसे आया था? तो पहले तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया आपको। K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A0 अपॉन A से हमने यहाँ पर इसको अप्रोच लगाई थी। तो टाइम कैलकुलेट करना था तो 2.303 बाई K log ऑफ A0 अपॉन A। ठीक है ना। और K का फार्मूला आपने रख दिया यहाँ 0.693 अपॉन T हाफ। ठीक, हाफ लाइफ आपको 20 मिनट दिया हुआ था। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 100% और रिमेनिंग अमाउंट 99.9% हो गई। 99.9% हो गई तो रिमेनिंग कितना है आपके पास? 0.1 है। समझ रहे बात को? ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज उठा करके जब हमने इसको सॉल्व करा, हाफ लाइफ यदि 20 मिनट दिया हुआ है तो 99.9% कंप्लीट होने में आपको कितने मिनट लग गए थे वहाँ पर? ठीक, 200 मिनट्स लग गए थे। अब हमें ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर करके नहीं देखना है, इनकी डायरेक्ट अप्रोच हमें यहाँ पर लगानी है
और वो डायरेक्ट अप्रोच कैसी होती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, इन फार्मूले को सीधे सीधे आप याद कर लीजिए, ठीक। कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, आपका आंसर आएगा। फर्स्ट जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होना है और 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। 75% रिएक्शन यानी 3/4 रिएक्शन, है ना। तो T 75% यदि पूछा गया और T 3/4 यदि हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे 2 × T½ याद कर लीजिए, ठीक। 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ पीरियड का कितना होगा, सीधे सीधे 2 टाइम्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक वैरायटी पूछी जाती है 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगे। ये कुछ ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव में, तो हम सीधे उसकी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। 87.5% पूछा गया है। यदि 87.5% आपसे पूछा गया है तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, इट इज 3 × T½ ठीक है ना। कितना होगा, 3 × T½ आप सीधे ट्रिक लगाएंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक। सॉल्व करते नहीं बैठना है, वहां पर टाइम नहीं होता है हमें। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट पूछा जाता है 93.75% कंप्लीट यदि रिएक्शन को होना है तो कितना टाइम लगेगा। 93.75% कंप्लीट होना है तो कितना टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाने वाले हैं, दैट इज 4 × T½ ठीक। 75% कंप्लीट होने में 2 × T½ 87.5% यदि कंप्लीट का कोई न्यूमेरिकल आया, सॉल्व नहीं करेंगे आप उसे, सीधे ट्रिक लगा देंगे 3 × T½ 93.75% का यदि पूछा गया है तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे वहाँ पे 4 × T½ एक और बड़ी अजीब सी वैल्यू पूछी जाती है, ठीक, दैट इज 96.8%। अब बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अजीब अजीब से, है ना। 96.8% हमसे पूछ लिया कि यदि इतने परसेंट कंप्लीट होना है तो कितना टाइम लगेगा। डायरेक्ट अप्रोच है, दैट इज 5 × T½ 96.8% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 5 × T½ और लास्ट T 99.9%। यदि 99.9% कंप्लीट होना है तो यहाँ टाइम लगेगा 10 × T½ ठीक। तो हाफ लाइफ पीरियड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे और यदि हाफ लाइफ पीरियड दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट ट्रिक वहाँ पर अप्लाई करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू रख करके वहाँ पर उसको पूरा लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात। तो ये हुआ भाई हमारा पार्ट सेकंड। न्यूमेरिकल शीट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक। उससे करेंगे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स को और सारी डायरेक्ट अप्रोच मैंने बता दी हैं। मैक्सिमम आपको ग्राफ में यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक। इन्हें आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ एक और बात सुन लीजिए, बहुत सारे ग्राफ की प्रैक्टिस करना है जो जेई एडवांस में और नीट में या अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो वो हम एक बार चैप्टर का कंप्लीशन कर लें, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी में आपको करवाता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं पार्ट 3 में, ठीक। चलिए